हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 4 ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं जो तब तक रहेंगे जब तक कि स्टॉक मार्केट रहेगा। यानी कि इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ये स्टॉक्स एवरग्रीन एंड फॉरएवर रहने वाले हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि स्टॉक मार्केट तो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि ये किसी भी कंट्री के लिए उसकी इकोनॉमी का बैकबोन है। इसलिए इसे तो कुछ होने से रहा, और अगर स्टॉक मार्केट रहेगा तो ये स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा बिजनेस करेंगे, क्योंकि इन कंपनियों का बिजनेस ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। इसलिए स्टॉक मार्केट जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उतनी ही बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इन कंपनियों में भी देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, आप में से जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने तो गैस भी कर लिया होगा कि मैं कौन से स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, और अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। एंड फ्रेंड्स, ये स्टॉक्स फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के साथ साथ बहुत ही ग्रोइंग है, क्योंकि हमारे इंडिया में स्टॉक मार्केट का पेनिट्रेशन अभी भी इनिशियल स्टेज में ही है। एंड अप्रॉक्स 10% लोगों का ही डीमेट अकाउंट हमें देखने को मिलता है, जबकि डेवलप कंट्रीज में ये परसेंटेज अप्रॉक्स 60 to 70% तक पहुंच चुका है। यानी कि अभी भी हमारे मार्केट में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ बाकी है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन अभी 1.5 अरब के आसपास है और इसमें मेजोरिटी पॉपुलेशन यूथ का है, जो कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री के ग्रोथ के लिए ग्रोथ इंजन का काम करते हैं। इसलिए इन स्टॉक्स को आने वाले टाइम में जबरदस्त बेनिफिट हो सकता है, और वैसे भी कोविड के बाद से अभी तक ये स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, क्योंकि कोविड के बाद से इंडेक्स में ही हमें 3 टाइम से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिल चुकी है, और इस ग्रोथ का सीधा रिलेशन हमें इन स्टॉक्स पर देखने को मिलता है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड फ्रेंड्स, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये कोई भी बाइंग या फिर सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की स्टडी जरूर करें और इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क पर ही करें। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। हमारे फर्स्ट स्टॉक ने पिछले 6 महीने में 51% के रिटर्न, एक साल में 121% के रिटर्न और पिछले 5 साल में अप्रॉक्स 2200% के रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। कंपनी का मार्केट कैप 56,878 करोड़ का है और स्टॉक पी 95.5 का है। वहीं इंडस्ट्री पी 56.9 का है। यानी कि प्रेजेंट के टाइम में कंपनी का वैल्यूएशन अभी थोड़ा सा हाई है, बट डोंट वरी, इन फ्यूचर हमें ये वैल्यूएशन भी नॉर्मल होते हुए देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है और आने वाले टाइम में इस कंपनी को और भी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। वहीं इसके आरओसी देखें तो 20% और आरओई 15.2% का है। कंपनी का डेट टू इक्विटी 0 है और 4,990 का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद कंपनी अभी 4,202 के लेवल पर ट्रेड कर रही है। वहीं कंपनी अभी 130% के शानदार प्रॉफिट ग्रोथ से ग्रो कर रही है। इसके अलावा कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया 102% का है, और यही कुछ कारण है कि जिनकी वजह से हम गैस कर सकते हैं आने वाले टाइम में इसका स्टॉक भी कूल ऑफ होते हुए देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बीएसई लिमिटेड की। आई होप आप में से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इसको पहले ही गैस कर लिया होगा। 1875 में स्टेबलाइज ये कंपनी एशिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज है और ये वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है विद ए स्पीड ऑफ 6 माइक्रोसेकेंड। 2017 में लिस्टेड होने के बाद ये इंडिया की पहली लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज बनी, और ये कंपनी मार्केट फैसिलिटेट करती है फॉर ट्रेडिंग इन इक्विटी, करेंसीज, डेट इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव्स एंड म्यूचुअल फंड। कोविड के बाद से अगर हम इसके परफॉर्मेंस को देखें तो मार्च 2020 में इसके सेल्स 606 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि आज की डेट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ते हुए 2004 करोड़ के हो चुके हैं। और अगर हम इसके नेट प्रॉफिट पे नजर डालें तो मार्च 2020 में इसके नेट प्रॉफिट 121 करोड़ के थे, जो कि ग्रो करते हुए आज की डेट में 596 करोड़ के हो चुके हैं। यानी कि कोविड के बाद से इस स्टॉक में हमें बहुत ही शार्प ग्रोथ देखने को मिली है। बैलेंस शीट भी कंपनी का फिनोमिनल है। बोरिंग्स देखें तो 0 है और रिजर्व बहुत ही शानदार 3,275 करोड़ का है। प्रोफेशनली मैनेज इस कंपनी में एफआईआई का स्टेक 13.01%, डीआईआई का स्टेक 11.68% और पब्लिक का स्टेक 52.40% का देखने को मिलता है। वहीं अदर्स के पास भी 22.90% का स्टेक है। मार्केट में जब भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं उसका सीधा इंपैक्ट हमें इन स्टॉक्स पे होते हुए देखने को मिला है। जब जब भी मार्केट क्रैश हुआ है ये स्टॉक्स भी उसके साथ साथ ही क्रैश हुए हैं, और जब जब मार्केट में बुल रन आया है इन स्टॉक्स में भी हमें बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिली है। और अभी के टाइम स्टॉक में 12% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, और जैसे जैसे मार्केट क्रैश होगा ये स्टॉक हमें और भी निचले लेवल पर मिल सकता है। आज के वीडियो की हमारी सेकंड कंपनी का मार्केट कैप 30,556 करोड़ का है।
और स्टॉक पी 57.4 का है। वहीं अगर इंडस्ट्री पी देखा जाए तो 56.9 का है, यानी कि कंपनी अभी फेयर वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। वहीं इसके आरओसी ट्रिमेंडस 40.2% है और आरओई भी एक्सीलेंट 31.3% है। और इसके सेल्स ग्रोथ 66.1% और प्रॉफिट ग्रोथ 66.4% का है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 का है और डेट टू इक्विटी 0 देखने को मिल रहा है। और 1664 का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद अभी ये कंपनी 1462 के लेवल पर ट्रेड कर रही है और रिसेंट में ही इसमें हमें बोनस देखने को मिला था, वरना ये कंपनी अभी हमें 3000 के लेवल के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती थी। और कमाल के पैरामीटर्स रखने वाली इस कंपनी का नाम CDSL लिमिटेड है, यानी कि सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। कंपनी ने पिछले 6 महीने में अप्रॉक्स 39% के रिटर्न, एक साल में 112% के रिटर्न और पिछले 5 साल में अप्रॉक्स 1100% के शानदार रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। CDSL सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स को डीमेटेरियलाइज फॉर्म या फिर यूं कहें कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करती है, साथ ही फैसिलिटेट करती है ट्रेड एग्जीक्यूशन में ऑन स्टॉक एक्सचेंज, जिसके अंतर्गत इक्विटीज, डिवेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग ई वोटिंग सर्विसेज टू कंपनीज। कंपनी लिस्टेड मार्केट में अभी लगभग मोनोपोली एंजॉय कर रही है, जिसका फायदा ये कंपनी बहुत ही जबरदस्त तरीके से उठा रही है, क्योंकि डिपॉजिटरीज के तौर पर हमारे कंट्री में NSDL और CDSL ही शामिल हैं। और इन दोनों डिओपोली में देखा जाए तो केवल CDSL ही हमें लिस्टेड देखने को मिलती है, जिसका फायदा ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से उठा रही है। वहीं परसों ही कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स दिखाए हैं, जो कि बहुत ही शानदार है। इसके सेल्स को हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो 257 करोड़ से बढ़कर 322 करोड़ के हो गए हैं, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 207 करोड़ के हुआ करते थे। यानी कि इसके सेल्स में हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और कंपनी ने इसी तेजी को अपने नेट प्रॉफिट में भी मेंटेन किया है, जो कि नेट प्रॉफिट अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 134 करोड़ से बढ़कर 162 करोड़ के हो गए हैं, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 109 करोड़ के हुआ करते थे। यानी कि कंपनी ने अपने सेल्स में ग्रोथ करते हुए बहुत ही शानदार का नेट प्रॉफिट मेंटेन किया है। यही चीज अगर हम इसके P&L में देखें तो मार्च 2020 में इसके नेट प्रॉफिट 107 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि आज की डेट में बढ़ते हुए 533 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं इन कंपनियों ने कितनी तेजी से ग्रोथ करी है। कंपनी ने अपने रिजर्व को भी बहुत ही बढ़िया मेंटेन किया है। कोविड के बाद मार्च 2020 में इसके रिजर्व 619 करोड़ के थे, जो कि आज की डेट में डबल से भी ज्यादा करते हुए 1320 करोड़ के बना दिए हैं। वहीं बोरिंग्स इसके ऊपर नेग्लिजिबल 1 करोड़ का देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर के पास 15% के स्टेक, FII के पास 13.77% के स्टेक और DII के पास 21.57% के स्टेक हैं। और कमाल की बात यह है कि इनके प्रमोटर में हमें BSE लिमिटेड का ही नाम देखने को मिलता है, यानी कि ये कंपनी जितनी ज्यादा ग्रोथ करेगी उसका फायदा BSE लिमिटेड को भी होते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि जितना ज्यादा इनका शेयर प्राइस एप्रिशिएट होगा उसका कुछ परसेंटेज हमें BSE लिमिटेड के शेयर में भी देखने को मिलेगा। कंपनी ने बहुत ही बार हमें निचले लेवल पर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है, हालांकि अभी ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है और अभी ये अप्रॉक्स 8% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। और अगर यहाँ से हमारे मार्केट में रिकवरी हुई तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन देखने को मिले हैं। आज के वीडियो की हमारी थर्ड कंपनी का मार्केट कैप 21,200 करोड़ का है और स्टॉक पी 50.6 का है। वहीं इंडस्ट्री पी 56.9 का है, यानी कि कंपनी का वैल्यूएशन अभी बहुत ही बढ़िया है। वहीं इसके ROC और ROE कमाल के हैं। ROC 48.4% और ROE 39.8% का है और इसका डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.09 का है। और 4,970 का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद कंपनी अभी 4,302 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रही है। इस कंपनी का भी रिसेंटली ही Q2 का रिजल्ट आया है, जिसमें इसके क्वार्टरली सेल्स 331 करोड़ से बढ़कर 365 करोड़ के हो गए हैं, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 275 करोड़ के हुआ करते थे। यानी कि कंपनी ने सेल्स तो बहुत ही बढ़िया किया है। वहीं इसके नेट प्रॉफिट 1007 करोड़ से बढ़कर 121 करोड़ के हो गए हैं, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 84 करोड़ के हुआ करते थे। यानी कि कंपनी ने अपने सेल्स ग्रोथ एज वेल एज नेट प्रॉफिट को भी काफी बढ़िया मेंटेन किया है। और कोविड के बाद मार्च 2020 में इसके सेल्स को देखें तो 700 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि अभी प्रेजेंटली बढ़ते हुए अप्रॉक्स 1300 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। और इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो मार्च 2020 में इसके नेट प्रॉफिट 172 करोड़ और प्रेजेंटली अभी 419 करोड़ के हो चुके हैं। और इसी पीरियड में हमारे शेयर मार्केट ने भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई थी, जिसका फायदा इन कंपनियों को भी होते हुए देखने को मिल रहा है, जिससे हम ये एजम्पशन कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमारा स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा ये कंपनी अभी उसका जबरदस्त बेनिफिट उठा सकती हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैम्स की, यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, जिसने पिछले 6 महीने में 30% के रिटर्न, एक साल में 88% के रिटर्न
और अक्टूबर 2020 में लिस्टेड होने के बाद तब से लेके अब तक अप्रॉक्स 222% के रिटर्न बनाकर दे चुकी है। कंपनी 69% मार्केट शेयर के साथ इंडिया की लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है। ये वेरियस टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड करती है जैसे कि इन्वेस्टर सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज एंड एएमसी सर्विसेज। इसका जियोग्राफिकल प्रेजेंस हमें पैन इंडिया में देखने को मिलता है। कंपनी के पास 280 सर्विसेज सेंटर हैं जो कि 25 स्टेट एंड 5 यूनियन टेरिटरीज में मौजूद है। कंपनी के ऊपर 95 करोड़ के बोरिंग्स हैं और रिजर्व इसका 981 करोड़ का हो चुका है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कंपनी ने अपने बैलेंस शीट को भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटेन करा हुआ है। प्रोफेशनली मैनेज इस कंपनी में भी प्रमोटर का स्टेक 0 है, वहीं एफआईआई का स्टेक बहुत ही बढ़िया 56.53 का है और डीआईआई के पास 18.64% के स्टेक हैं। वहीं रिमेनिंग स्टेक हमें पब्लिक के पास देखने को मिलते हैं 24.83% के, यानी कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें कमाल का देखने को मिल रहा है। ज्यादातर स्टेक हमें सेफ एंड में एफआईआई एंड डीआईआई के पास ही देखने को मिल रहे हैं और एफआईआई तो इसमें कंटिन्यूसली अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं और पब्लिक का स्टेक हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे हमारा शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करेगी उसका सीधा बेनिफिट हमें कैम्स को भी होते हुए देखने को मिल सकता है। इसलिए हमें इस स्टॉक को भी डीपली एनालाइज करना चाहिए। हमारी फोर्थ एंड लास्ट कंपनी का मार्केट कैप 16,288 करोड़ का है और स्टॉक पी 54.6 का है। वहीं इंडस्ट्री पी 56.9 का है। तो यहाँ से ये कंपनी भी हमें अच्छे वैल्यूएशन पर देखने को मिल रही है और इसका आरओसी एक्सीलेंट 30.3% का है और आरओई भी बहुत ही बढ़िया 24.5% का है। डेट टू इक्विटी देखा जाए तो वो भी काफी बढ़िया 0.04 का है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 का है और 1189 रुपए का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद अभी ये कंपनी 950 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रही है। और कल ही हमें इसके Q2 के रिजल्ट्स देखने को मिले हैं जिसमें इसके सेल्स 238 करोड़ से बढ़कर 280 करोड़ के हो चुके हैं, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 209 करोड़ के हुआ करते थे। यानी कि कंपनी का सेल्स तो बहुत ही बढ़िया मेंटेन रहा है। वहीं इसके नेट प्रॉफिट 68 करोड़ से बढ़कर 89 करोड़ के हो चुके हैं, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 61 करोड़ के हुआ करते थे। यानी कि कंपनी के Q2 का रिजल्ट हमें अच्छा ही देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की, जिसने पिछले 6 महीने में 34% के रिटर्न, एक साल में 109% के रिटर्न और दिसंबर 2022 में लिस्टेड होने के बाद अभी तक 175% के रिटर्न प्रोवाइड कर चुकी है। कंपनी बहुत ही शानदार है और इसको लिस्टेड हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और जिस सेक्टर में ये काम करती है उसमें अभी बहुत ही ग्रोथ होनी बाकी है। कंपनी बेसिकली म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मेनली कंपनी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट सर्विसेज में काम करती है, जहां पर ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म अपने इन्वेस्टर्स को ऑफर करती है जिनमें उन्हें फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का एक्सेस मिलता है। और कंपनी का एम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बैकएंड सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करने का है ताकि उनकी सर्विसेज को ऑटोमेट किया जा सके और साथ ही साथ और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। वहीं कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में HUL, इन्फोसिस, IDFC बैंक, NTPC, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, BHEL, ग्रो जैसे बड़े बड़े क्लाइंट नेम देखने को मिलते हैं। कंपनी के अगर पीएनएल को भी देखें तो इसके नेट प्रॉफिट मार्च 2019 में केवल 9 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि आज की रेट में बढ़ते हुए अप्रॉक्स 300 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। और इसमें मेन कंट्रीब्यूशन हमें इसके सेल्स का ही देखने को मिल रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि इसके सेल्स में कितनी तेजी से ग्रोथ हो रही है। मार्च 2019 में इसके सेल्स 162 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि आज की रेट में 965 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। यानी कि कंपनी में बहुत ही कमाल की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी फिनोमिनल है। प्रमोटर के पास 33.04% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 24.61% के स्टेक और डीआईआई के पास 20.61% के स्टेक हैं। फ्रेंड्स, कंपनी ने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में काफी बढ़िया रिटर्न दिया है और अभी अगर देखा जाए तो 17% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। इसलिए जब भी ये कंपनियां हमें मौका दें तो इनको हमें डीपली एनालाइज करते हुए इन कंपनियों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये शेयर्स एवरग्रीन है और जब तक स्टॉक मार्केट फंक्शनल है ये कंपनीज बिजनेस करती रहेंगी, इसलिए इन कंपनियों पे फोकस जरूर रखें। एंड फ्रेंड्स, आपकी इन स्टॉक्स के बारे में क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।